देखो ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हारा सिंपल एवरेज मेथड में, याद रखो कि सिंपल एवरेज मेथड में जैसे फॉर्मेट बनता है फिफो का लिफो का, वैसे ही सेम फॉर्मेट बनता है। ऐसा नहीं कि सिंपल एवरेज का फॉर्मेट कुछ और बनेगा। जैसे बनता है डेट पर्टिकुलर, रिसीट का कॉलम, इशू का कॉलम और बैलेंस का कॉलम। ओपनिंग बैलेंस आया 400 इंटू 10, फिर इशू कितने के 300, तो 400 में से 300 के तो कितना बचा 100, तो 100 बचा 10 रुपये का, लेकिन रेट हम लोग यहाँ लिखेंगे नहीं। तो 100 इंटू 10 कितने का तुम्हारा 1000। उसके बाद ये लोग फिर मार्च 5 को देखो क्या किया, परचेस कितना यूनिट परचेज किया वो 600 यूनिट। तो बोलो 600 यूनिट करके जो परचेज किया इसका रेट कितना 11, तो 6 इंटू 11 कितना होगा 6600। अब मसला इधर ही पर ही है। यहाँ पर जो तुम लोग बैलेंस लिखोगे, बैलेंस तुम लोग पहले कैसे लिखते हुए बोलो, फीफो लिफो में कैसे लिखते थे। पहले का जो बैलेंस है तुम लोग लिखोगे मतलब ये पहले का बैलेंस पहले लिख देते थे, फिर जो नया यूनिट परचेज किया फिर ये हम लोग ऐसे लिख देते थे, है ना, ऐसे ही लिखते थे फीफो लिफो में। सिंपल एवरेज में ये दोनों अलग अलग नहीं लिखा गया। सिंपल एवरेज में दोनों अलग अलग, ये 600 और 100 कितना हो गया 700, और ये 6000 और 600 कितना हो गया 7600। सिंपल एवरेज में दोनों को अलग अलग नहीं लिखना है, दोनों को एक साथ जोड़ के यूनिट यूनिट जोड़ दोगी 600 और 100 कितना हो गया 700, और 6600 प्लस 1000 कितना गया तुम्हारा 7600। यहाँ पर को रेट नहीं लिखना है। अब लेकिन सुन लोगे एक बात, अभी तो हम बोल तो दिया रेट नहीं लिखना है, लेकिन एक चीज़ याद रखोगे पेंसिल से, यहाँ पर जो रेट का जगह है ना, पेंसिल से एक चीज़ लिखोगे। 700 वाला जो यूनिट बचा कहाँ से बचा बोलो, 100 वाला यूनिट बचा 10 रुपये करके, और 600 यूनिट बचा 11 रुपये। इसको तुमको एग्जामिनर को दिखाना नहीं है, ये चीज़ को एग्जामिनर को पेंसिल से भी लिख लोगे, और जब सॉल्यूशन बना लेंगे तो इसको फिर क्या कर देंगे हम लोग इरेज कर देंगे। ये क्यों लिख रहे इसका पीछे का वजह तुमको यहाँ समझ में आएगा। मार्च 5 के बाद बोलो क्या है, 5 मार्च के बाद क्या है, इशूड 500 यूनिट, कितना डेट है अब मार्च 7। इशू कितना यूनिट है, कितना यूनिट है 500। तो अब बोलो 500 यूनिट जो इशू करोगे, देख लो बात, 500 यूनिट जो इशू करोगे कहाँ से, इस 700 में से 500 दोगे। लेकिन ये तुमको देखने में 700 जरूर लग रहा है, लेकिन 700 दो चीज़ का क्या है मिलावट है। इसमें 100 यूनिट भी है 10 रुपये वाला, और 600 यूनिट भी है 11 रुपये वाला। तो अब हम लोग को करना क्या पड़ता पता है, इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, वर्किंग नोट। क्या वर्किंग नोट बनाना है, लिख लो रेट एज ऑन, रेट ऑफ इशू, रेट ऑफ इशू। हम लोग रेट कब का निकालने बोलो, मार्च 7, 7 मार्च 2010 का रेट निकालना है। 7 मार्च 2010 पे क्या निकालना बोला तुमको, रेट निकालना है 2014, सॉरी 7 मार्च 2014। अब इसका रेट तुमको कैसे निकालना है बोला, सिंपल एवरेज। कैसे निकालना है, सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज का तरीका होता है, ये जो दो प्राइस है, ये जो दो प्राइस है, एवरेज मतलब क्या होता है तुम लोग पढ़े हो वो कॉस्टिंग में, वो वाला टॉपिक में भी एवरेज स्टॉक बोलता था, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो वैसे यहाँ पर भी एवरेज निकालना है। क्या निकालना बोलो, एवरेज। किसका एवरेज निकालना है तुमको, प्राइस का एवरेज। किसका निकालना बोलो, प्राइस का। तो यहाँ प्राइस कितना है 10, यहाँ कितना है 11, तो यहाँ 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा बोलो, 10.50। ठीक है, तो तुम जब यहाँ रेट का कॉलम में लिखोगे ना, आप देख लो आप बात, तो यहाँ पर इशू कितना कर रहे हो तुम 500,
500 में कैसे इशू कर रहे हैं बोलो, कुछ 10 रुपये वाला यूनिट है और कुछ 11 रुपये वाला यूनिट है। तो रेट हम लोग 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे कि 10.5 लिखेंगे? 10.5 लिखेंगे। ये 10.5 क्यों लिखना और हम लोग को, क्योंकि हम लोग को कौन सा मेथड बोला फॉलो करने है, वो सिंपल एवरेज। वो ये नहीं बोला है फीफो फॉलो करने, ये नहीं बोला है लिफो, वो क्या बोला है? हाँ वही तो 10.50 ही हुआ था, 10.5 आया है। ठीक है, जाओ तुम भी खुश रहो। ठीक है, तब बोलो 500 इंटू 10.5 कितना हो गया? 5250। अब यहाँ बैलेंस कैसे लिखोगे बोलो? 700 में से 500 चले गया, 700 में से, तो यहाँ कितना बचा बोलो? 200। और 7600 में से कितना चले गया? 5250। रुपीज़ को रुपीज़ से माइनस करोगे और यूनिट को यूनिट से। इधर यूनिट था 700, इधर यूनिट कितने से के 500, तो यूनिट को यूनिट से माइनस करोगे। तो 700 से 500 के तो कितना बचा? 200। फिर बैलेंस कैसे निकालोगे? रुपीज़ को रुपीज़ से माइनस करोगे। तो रुपीज़ कितना है? 7600 माइनस करो 5250 2350। ठीक है बात, ये तो निकाल लिए। निकालने के बाद अगला काम क्या रहेगा बोलो? ये जो जगह है यहाँ पर तुमको पेंसिल से लिखना होगा, यहाँ पर तुमको पेंसिल से लिखना होगा। क्या लिखेंगे बोलो? सर 700 यूनिट तो दे दिया 500, तो 500 कहाँ से चली गया? 100 वाला बिक्री हो गया। 600 में से 500 क्या हो गया? 400 बिक्री हो गया। तो यहाँ जो 200 यूनिट बचा ना, 200 यूनिट जो बचा कहाँ से बचा? 10 रुपये वाला बचा कि 11 रुपये वाला? तो ये बात तुमको पेंसिल से यहाँ पर क्या लिखना होगा? लिखना होगा। ये शो नहीं करना है, बस ऐसे ही पेंसिल से लिखना है। ये क्यों लिखना है बोलो? ये जब भी रेट निकालेंगे ना, तो तुमको क्या कौन सा रुपया लेना है उसके लिए रेट निकालने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी अगला वाला क्वेश्चन करा रहे, देखो 200 इंटू 11 क्यों किया है? 700 में से 500 दिया, तो 700 में से जब 500 दिया तो इन शॉर्ट तुम्हारे पास 700 अकेला यूनिट था कि 2 यूनिट का मिलावट है? एक 100 यूनिट वाला भी है, 600 यूनिट वाला भी है। तो 500 दी जरूर, लेकिन कहाँ से दी? पहले 100 वाला दे दी, फिर बचा कितना? 400। तो फिर 400 कहाँ दी? 600 में से दी। तो 600 में से 400 चली तो कितना बचा? तो ये जो 200 बचा ना, अब ये तुमको पेंसिल से लिखना होगा कि 200 वाला कहाँ से बचा? 10 रुपये वाला बचा कि 11 रुपये वाला बचा? 11 रुपये। यही चीज़ तुमको पेंसिल से अंदर लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ मार्च 7 के बाद कितना मार्च है? परचेज। कितना परचेज है बोलो? मार्च 11 परचेज कितना हो जाएगा बोलो? 400 यूनिट 12 रुपया। तो 400 इंटू 12 कितना हो गया? 4800। 400 इंटू 12 कितना हो गया? 4800 हो गया। तो अब बोलो बैलेंस के कॉलम में कैसे लिखेंगे? यूनिट, और यूनिट को क्या करेंगे? यूनिट, ये तो रिसीट होना आया, इशू के केस में माइनस होगा, रिसीट के केस में ऐड होगा। तो यूनिट यूनिट क्या होगा? ऐड। तो 200 और 400 कितना हो गया? 600। फिर रुपीज़ का कॉलम क्या होगा बोलो अलीफा? रुपीज़ और रुपीज़ का कॉलम क्या करेंगे? ऐड। ऐड ऐड, रिसीट होना आया, इश्यू में माइनस, रिसीट में ऐड होगा। तो 2350 प्लस 4800 कितना आ गया? 7150। ठीक है, अब बात सुनोगे, ये जो आया क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे कि पेंसिल से लिखने होगा? इसको पेंसिल से लिखना होगा। कैसे लिखेंगे बोलो? ये जो 600 यूनिट है, 200 यूनिट है 11 रुपये वाला, और 400 यूनिट है 12 रुपये वाला। ये क्यों लिख रहे हैं बोलो तो? क्योंकि जब भी इशू करोगे ना, बोलो एक बार, जब भी इशू करते हो
ये लोग क्वेश्चन में रेट देता है कि नहीं देता है? रेट नहीं देता है। रिसीट में रेट देगा लेकिन इश्यू में रेट नहीं देगा। तो फिर रेट तुमको कैसा निकालना होगा? ऐसा वर्किंग नोट बना के तुमको रेट निकालना होगा। क्लियर है? उसके बाद बोलो 11 मार्च के बाद कितना हो गया? 15 मार्च में क्या किए हो तुम? फिर परचेस कितना यूनिट परचेज किया बाबू? 600 कितना करके? 13 रुपया करके। देख रहे हो आलू का भाव का तरह आज लाइक 16 कल गया 18 और बस्ता भी चेंज नहीं हुआ, बोला दाम बढ़ गया। कितना है बोलो? अब हम लोग इशू के कॉलम में तो क्या आएगा? डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पर कैसे बनाओगे? यूनिट क्या होगा? ऐड हो जाएगा, ऐड होगा 600 कितना हो गया? 1200 रुपीज़ क्या होगा? ऐड हो जाएगा 7150 प्लस 7800 कितना? 14,950। ये लिखने से तुम्हारा ज़िंदगी का काम ख़त्म हो गया, काम बाकी है भी। ठीक है, कैसा मरने के बाद काम ख़त्म हो जाता है कि मरने के बाद भी काम रहता है? 4 रूम 40वां 10वां 20वां मरने जी पैदा फिर हर साल बरसे। ऐसा बोली हम लोग नहीं बोल रहे, बात है लड़की लोग बोल रहे बात। ठीक है भाई, अच्छा शैतान कह दे आज। तो अब बोलो ये जो 1200 यूनिट है ये कहाँ से है? 400 और 600। ठीक है, अब आ जाओ मार्च, कितना तारीख? मार्च 19। मार्च 19 में तुम्हारा क्या हो गया? इशू। मार्च 19 में क्या हो गया बोलो? इशू। कितना यूनिट इशू किया? 500 यूनिट। अब बोलो 500 कहाँ से करोगे? ये जो 1200 यूनिट है वहाँ से करोगे। तो यहाँ तुम लिख तो दोगे 500 तो यहाँ लिख दोगे, लेकिन तुमको प्रॉब्लम क्या होगा? सर रेट 11 रुपये वाला भी है, 12 रुपये वाला भी है और 13 रुपये वाला भी है। तो अब कौन सा रेट लिखोगे? ये बात तुमको कहाँ से मालूम होगा? ये बात तुमको कहाँ से मालूम होगा बोला? वर्किंग नोट से। रेट ऑफ इशू, रेट ऑफ इशू ऑन। तुम कब का रेट निकाल ले बोलो? मार्च 19 का। कब का रेट निकाल लियो? देखो बोर्ड का तरफ देखो एक बार, मार्च 19 का। तो तुम रेट ऑफ इशू ऑन क्या लिखोगे? 19 मार्च 2014। तो अब बोलो ये लोग कौन सा मेथड फॉलो करने बोला है तुमको? सिंपल एवरेज। कौन सा मेथड? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में हम लोग यूनिट इग्नोर करते हैं। हम लोग सिंपल एवरेज में यूनिट को इग्नोर करते हैं, खाली किसका एवरेज निकालते हैं बोलो? प्राइस का। तो यहाँ पर ही एक रेट है कि तीन रेट है? ये वाला में 2 रेट था, ये वाला में कितना रेट है? 3। तो तुमको एवरेज कितना का निकालना है? 10 का भी और डिवाइडेड बाय बोलो। हाँ सॉरी 11 12 13। हाँ मेरा हिम्मत चल रहा नहीं यार। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराना है, क्योंकि जब क्लास ख़त्म कर रहे हैं तो चैप्टर ख़त्म करा के क्लास ख़त्म करना है, बचा कर नहीं रखना ईद के बाद के लिए। ईद के बाद सब में न्यू चैप्टर, अकाउंट्स में न्यू चैप्टर, BSTD में न्यू चैप्टर, कॉस्ट टैक्स में न्यू चैप्टर, सब में न्यू चैप्टर। तो बोलो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 3। क्यों क्या 3? यहाँ तक 2 किया था, समझ में आए बात? डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया? 3 नंबर उसी के लिए। हाँ 5 रहेगा तो 5, 4 रहेगा तो 4, और अगर 1 रहा तो सर भाई 1 रहेगा तो फिर एवरेज ही क्यों निकालोगे? तो बोले 1 रहेगा तो 1 1 रहेगा तो 1 से क्या 11 डिवाइडेड 1 करोगे तो 11 ही आएगा ना, 12 डिवाइडेड 1 तो 12 आएगा ना। तुम देखो जैसा 1 यूनिट था 10,
जब सिर्फ 10 था तो हम एवरेज निकाला था, नहीं निकाला। जब ये करेगा तो एवरेज का कोई जरूरत ही नहीं। हेवी हो तुम लोग भी, लेकिन है। कितना है बोले? 12 है। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं हो गया, हम लोग ऐसे ही मजाक किया लिखा है, दिल में नहीं ले लेंगे। 12। तो यहाँ पर इशू का रेट कितना लिखेंगे बोलो? 12 रुपया। हाँ पता चला, फिर अलीफा गुस्सा हो गया। सर आप हम ही को बोलते हैं सर, खाली सर, है ना। 500 इंटू 12 कितना हो गया? 6000। अब यहाँ पर ही मजा बोलो, इशू कर रहे हैं तो यूनिट यूनिट क्या होगा? माइनस होगा। तो 1200 में से 500 गया कितना बचा? 700। ठीक है। उसके बाद रुपीज़ रुपीज़ को क्या करेंगे? माइनस 14,950 माइनस 6000 कितना? 8,950। क्या आपका काम खत्म हो गया? क्या अभी इधर लिखना है? हम काला मरने के बाद भी काम बाकी रहता है, काम खत्म नहीं होता है। अब यहाँ जो 700 बचा, अब तुमको यहाँ पर लिखना होगा कि 700 कहाँ कहाँ से बचा। ओके, तब आप लोग कैसे बताइएगा? सर ये जो 500 यूनिट दिया, कहाँ से दिया? पहले 200 वाला दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ कितना बचा? 300। फिर 300 कहाँ दिया? 400 में से दिया। तो 400 में से 300 चले गए तो कितना बचा? 100। तो बैलेंस यहाँ कितना बचा? 100। 100 का रेट कितना होगा? 12 रुपया। और ये 13 रुपया वाला इशू किया हम लोग नहीं किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 600 इंटू 13। ओके, ये जो पेंसिल वाला चोरी हम बताए ना तुम लोग को, ये अगर अच्छा से कर लोगे तो एग्जाम में कभी सिंपल एवरेज गलती होगा ही नहीं। आधा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग को सिंपल एवरेज में क्या तकलीफ होता मालूम? कि सर किसको ऐड करेंगे, ये है प्रॉब्लम। जैसे उधर ऐड किया 10 + 11, यहाँ पर किसका ऐड किया? 11 + 12 + 13, 10 को ऐड किया। तो यही चीज़ डिसाइड करने का रहता है। और ये चीज़ डिसाइड कहाँ से होगा बोलो? जब पेंसिल से हम लोग चोरीगिरी कर रहे हैं वहीं से डिसाइड होगा। उसके बाद बोलो मार्च 19 के बाद, मार्च 19 के बाद कितना हो गया? मार्च 26। मार्च 26 को क्या कर रहे हो? इशू कितना कर रहे हो? 300। क्या हम लोग रेट यहाँ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। रेट के लिए क्या करनी होगा सर? थोड़ा सा पसीने निकालने होगा रेट के लिए। चलो थोड़ा पसीने निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3। इसीलिए स्टूडेंट लोग को ना प्रॉब्लम होता है इसमें। रेट ऑफ इशू, और यहाँ तारीख लिख दोगे। कब का रेट निकालने वाला? 26 मार्च का। तो रेट ऑफ इशू ऑन 26 मार्च 2014। ठीक है। तब बोलो ये जो 300 यूनिट दे रहे तुम, बहुत देर पता नहीं हवा ही नहीं आ रहा इधर क्या। इतना पंखा उसके बाद भी हम ही कोई हवा नहीं आ रहा। तो 300 यूनिट जो देंगे कहाँ से देंगे बोलो? 700 में से। लेकिन 700 में के वाला यूनिट है? 10 वाला है, 11 वाला है कि 12 और 13 वाला है? 12 और 13 वाला है। तो तुम जब एवरेज लोगे तो कितना बोला? 12 + 13 / 2 कितना आ गया बोला? 12.5। ठीक है। तो यहाँ पर रेट कितना लिखेंगे तुम्हारा? 12.5। तो 300 इंटू 12.5 कितना हो गया? 3750। अब बोलो बैलेंस कैसे करेंगे? 700 में से 300 गया तो कितना बचेगा? और रुपीज़ को क्या करेंगे? माइनस। कितना बोलिए? 52 और 5200। 5200। 5200। हाँ 52 ना, इंग्लिश लग रहा ना, दिमाग में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। नहीं, अचानक से दिमाग में ना कुछ और चीज़ चलने लगा। पढ़ा रहे तुम लोग को और दिमाग में
हमको एक बात बता, पहले इसको ख़त्म तो करें पहले। ये जो हम लोग लिखा इसका पेंसिल से बोला हम लिखने के लिए, क्यों नहीं बोला था? इसके बाद तो आप जब इशू ही नहीं करना है तो और पेंसिल से लिखने का ज़रूरत ही नहीं। अब खाली लास्ट काम कर लो यहाँ पर ही, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो तुमसे एग्ज़ाम में अगर पूछेगा कितना वैल्यूएशन हुआ, कितना हो जाएगा बोलो? अब तुम लोग को एक चीज़ बताते हैं, जो भी तुम लोग का सर घूमने लगेगा। $5,200 डिवाइडेड बाय 4 करो। बोल रोजा रमजान में ऐसे सर घूम 1300 कि 13 रुपया। तो ये जो आया था ना 400 यूनिट इंटू 13 रुपये, तो कितना तुम्हारा 5,002। अब तुम लोग को एक बात हम बता रहे हैं, ये जो हम तुम लोग को पेंसिल से बोला ना लिखने के लिए, क्यों बोला पेन से क्यों लिखने के लिए मना किया, वजह देख लो। ये 7,600 है, 200 इंटू ये कितना है 2350 है, 200 है 2350। हम लोग यहाँ कितना लिखा 211, 200 इंटू 11 करो, कितना आ रहा है? मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा है। आगे हम लोग बनाते तो क्या होता है, रेट यहाँ लिखते थे तो मल्टीप्लाई करते तो क्या होता था, मैचिंग होता था। इसीलिए सिंपल एवरेज और वेटेड का बोला जाता है कि रेट का जगह में तुमको क्या करना है, कुछ लिखना ही नहीं है, तुमको खाली रुपीस का रुपीस से मिलाना है बस। ये 7,800 5250 के 2350। अब यहाँ देखो 200 इंटू 11 कितना हो गया 2200, 400 इंटू 12 कितना होगा 4,800, 4,800 प्लस 2200 करो 7,000। देखिए 7,000 आ रहा कि 7,150 आ रहा, मैच नहीं हो रहा ना। इसी के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंसिल से लिखना है, क्योंकि ये वाला चीज़ उसके साथ जाके तुम्हारा मैच होता ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ लिख रहे क्यों, क्योंकि हम लोग जब इशू कर रहे हैं तो उसका रेट नहीं दिया हुआ। इशू कहाँ से कर रहे हो, 10 वाला कर रहे हो, 11 रुपये कर रहे हो, ये बात तुम वर्किंग नोट में बनाओगे कैसे? तो मान लो तुम ये पेंसिल से नहीं लिखते 10 रुपया इधर से ना है, इधर देख रहे हो तुम्हारी तरफ देख रहे, 11 रुपया 12 रुपया अगर हम लोग नहीं लिखते तो हम लोग 11 + 12 + 13 कर पाते हैं? देखो तुम्हारा नज़र का सामने कितना रेट हो गया, 10 रुपया, 10.5 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, साढ़े कितना रेट हो गया। अगर ये पेंसिल से नहीं लिखते ना तो फिर तुमको कन्फ्यूज़न क्या होता मालूम, कि सर 10.5 रुपये लिखेंगे 12.5 रुपये लिखेंगे। अभी तक तुम्हारे दिमाग में 10.5 और 12.5 के बारे में कुछ भी ख्याल आया? जरा सन भी ख्याल नहीं इसका। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग पेंसिल से ये बात लिखते हुए रहे। तो प्रॉब्लम क्या होता है, जब वर्किंग नोट बनाते हैं ना हम लोग, तो किसका एवरेज निकालना है ये बात जानना ज़रूरी होता है। तो जिसके लिए हम लोग इसको क्या बोला था, हम लोग पेंसिल से लिखेंगे और काम जब हो जाएगा उसका तो फिर इसको मिटा देंगे। अभी तो तुम लोग का अपना कॉपी एग्जामिनर को दिखाने का ज़रूरत नहीं, तो पेंसिल से लिखे और मिटाओगे मत, रहने दोगे, तुमको बाद में रिवीजन करने में काम देगा। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में तुम पेंसिल से लिख लोगे और बाद में चल के उसको मिटा दोगे। एग्जामिनर को तुम्हारा चोरीगिरी बताना नहीं, हम कैसे चोरीगिरी कर कितना एक्यूरेट क्वेश्चन बनाया है। नहीं तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने इधर ही कन्फ्यूज़ होता है कि कब सर 10-11 लेना है, कब 11-12-13 लेना है, कब 12-13 लेना है। फिर स्टूडेंट लोग ना याद कर लेता है, पहले इसको छोड़ देंगे, फिर इधर आएंगे तो इसको छोड़ के इसको लेंगे, फिर इधर छोड़ देंगे तो 11 को हटा देंगे। और कुछ भी तरीका जो रट्टाबाजीगिरी करता है, लेकिन हमेशा रट्टाबाजी काम करेगा, हमेशा काम नहीं करेगा। ठीक है, इसी के साथ सिंपल एवरेज ख़त्म। अब हम लोग कराएंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज भी ऐसा ही एकदम आसान है, ऐसे ही कॉलम बनेगा, सब कुछ बनेगा। कल यहाँ हम लोग 10 और 11 लिया था ना, यहाँ तो हम लोग यूनिट को इग्नोर किया था। वेटेड एवरेज में यूनिट का भी काम है, बस और कुछ नहीं उससे ज़्यादा। और देखो अजान और हम झूठ बात बोलेंगे नहीं बोलेंगे ऐसे भी।